हम बार बार आपको बताते हैं कि इस देश के अंदर एससी एसटी ओबीसी किस हाल में है। चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे उच्च शिक्षा की बात करें, चाहे नौकरियों की बात करें, भागीदारी की अगर बात करते हैं तो इस देश के अंदर एससी एसटी ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व है वह कितना है, कैसा है, हम लगातार बताते रहते हैं। बहुजन मीडिया होने के नाते नेशनल चौपाल अपनी जिम्मेदारी समझता है कि आखिर एससी एसटी ओबीसी के साथ इस देश की सरकारें भारत के अंदर संविधान लागू होने के बाद भी उनके साथ क्यों नाइंसाफी करता है। इस देश की एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के साथ इस देश की कांग्रेस भाजपा की सरकार का जो रवैया है वह हमेशा सौतेला रहा है और इसी बात को लेकर अब ग्रोक भी आगे बढ़ रहा है। ग्रोक ने अपने जवाब में ये बता दिया है कि इस देश के अंदर एससी एसटी ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन का क्या हाल है। बता दें कि साइंस जर्नी नाम का यह एक चैनल है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इसके माध्यम से वो लगातार मनुवाद पर हमलावर होते हैं। ब्राह्मणवाद की पोल खोलने वाला साइंस जर्नी अब ट्विटर पर एक्स हैंडल पर ग्रोक के साथ बतिया रहे हैं और ये किस विषय पर बतिया रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। साइंस जर्नी लगातार धार्मिक मुद्दे और धर्म ग्रंथों के मुद्दे, शास्त्रों के मुद्दों को लेकर ग्रोक के साथ हर दिन चर्चा करते हैं। इसी बीच आज उन्होंने जो चर्चा छेड़ी है साइंस जर्नी के माध्यम से, यह चर्चा है एससी एसटी ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन को लेकर। बता दें कि साइंस जर्नी के माध्यम से एससी एसटी ओबीसी के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भारत की केंद्रीय विश्वविद्यालय में क्या आलम है ओबीसी का, इस बात को लेकर बड़ा सवाल पूछा गया और जिसमें उन्होंने ये पूछा साइंस जर्नी के हवाले से कि भाई भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितने ओबीसी प्रोफेसर्स हैं, कितने जनरल हैं और कितने ईडब्ल्यूएस और कितने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के प्रोफेसर हैं। ये सवाल ग्रोक से पूछा है और आज की तारीख में पूछा है, लेकिन ग्रोक ने जो जवाब दिया आपको बता दें कि ग्रोक का यह कहना है कि उनके पास अभी जो डेटा है वह 2025 का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन उन्होंने 2023 का जिक्र किया है। हाल ही में 2023 के एक डेटा उसके पास ग्रोक के पास अवेलेबल है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 2025 का डेटा उपलब्ध नहीं है। 2023 की अगर बात करें तो लगभग 4% प्रोफेसर्स ओबीसी के हैं और 85% जनरल के हैं, जिसमें सवर्ण प्रोफेसर हैं वह 85% है और 15% जो जगह है, 15% सीटों में से 4% ओबीसी हैं और 100 में से 85% सवर्णों का कब्जा है। वहीं एससी एसटी की अगर उन्होंने बात की तो उनकी संख्या उन्होंने कम बताई। उन्होंने बताया कि 1094 और 564 असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वह एससी एसटी के है। इसी के साथ उन्होंने आगे बताया कि ईडब्ल्यूएस का डेटा अभी सीमित है। इनका कहना है कि विविधता में सुधार धीमा है। डाइवर्सिटी को लेकर ग्रोक का यह कहना है कि भारत के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो डाइवर्सिटी है, प्रोफेसर्स की जो डाइवर्सिटी है, जिसमें हर जाति के, हर धर्म के लोगों का समावेश होना चाहिए, जो कि ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वहीं आपको बताएं कि आगे जब बातचीत हो रही है ग्रोक के साथ तो उन्होंने ये पूछा है कि ओबीसी को प्रोफेसर क्यों नहीं बनने दिया गया है अब तक, इसके मुख्य क्या कारण हैं। उन्होंने आगे ये कहा कि ये कौन लोग हैं जो ओबीसी के प्रोफेसर बनने में अड़चन डाल रहे हैं। इस पर ग्रोक ने जवाब दिया है कि ओबीसी के प्रोफेसर बनने में कई अड़चने हैं। 2023 में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में सिर्फ 4% ओबीसी प्रोफेसर हैं, जबकि 85% जनरल के सवर्ण प्रोफेसर हैं। उन्होंने आगे ये कहा कि इसका मुख्य कारण है कि जो उच्च पदों में रिजर्वेशन की कमी उन्होंने बताई है। 55% से ज्यादा ओबीसी की पोस्ट खाली हैं। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात हो रही है और ग्रोक ने पोल खोल दी है सरकार की। एक तरफ देश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर है और साथ ही पढ़े लिखे युवाओं के साथ नाइंसाफी होती है नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर, और
55% जो सीटें हैं ओबीसी की वो खाली हैं। ग्रोक ने बताया है कि भर्ती में संभावित पक्षपात भी ये कारण है कि जो भर्ती होती है, जो रिक्रूटमेंट को फिल करने का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में ओबीसी के साथ पक्षपात होता है। और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन और नीति निर्माता खासकर ऊपरी जाति के वर्चस्व वाले हैं जो इसमें बाधा डालते हैं। धीमी नीति लागू करना और ओबीसी के पदों का विज्ञापन न करना भी इसकी वजह है। तो उन्होंने बताया है ग्रोक ने कि इस देश के अंदर जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, यहाँ पर ओबीसी जो कि 50% से ज्यादा इस देश में जनसंख्या में है, इसकी पॉपुलेशन 50% से अधिक है, और उस पॉपुलेशन के जो लोग हैं वह केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की जगहों पर नहीं है, बल्कि 55% सीटें खाली पड़ी हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है या फिर जो पॉलिसी मेकिंग में जो लोग हैं वह लोग सवर्ण है, ऊपरी जाति के होने की वजह से वह अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए ओबीसी के लिए जो रिक्रूटमेंट होती है इसमें बाधा डालते हैं। और ये एनएफएस जो है, नॉट फाउंड सुटेबल, यह एक बैरियर ही है, यह एक बाधा ही है। ग्रोक का इस पर यह कहना है कि इस जो प्रोसेस है, यह प्रोसेस काफी स्लो होती है जब ओबीसी के रिक्रूटमेंट की बात होती है, और इतना ही नहीं, जब ओबीसी की सीटें खाली होती है तो उस रिक्रूटमेंट को लेकर यह सीरियस गंभीर भी नहीं होते हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन की बात हो या पॉलिसी मेकर्स की बात हो, यह लोग सीरियस भी नहीं होते हैं और इसका विज्ञापन भी नहीं करते हैं। तो ग्रोक ने यह बताया कि एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की संख्या प्रोफेसर पदों के लिए कितनी है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने ये भी बताया कि ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर कौन बाधाएं डालता है, क्यों आखिर ओबीसी को जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बड़े पदों पर आने नहीं दे रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि संदीप कुमार बौद्ध है, उन्होंने भी इसी बात को इसी चर्चा को जारी रखते हुए उन्होंने आगे कहा कि भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओबीसी के प्रोफेसर कितने और कितने ये ईडब्ल्यूएस और कितने ये सीएसटी के हैं, जिसको लेकर उन्होंने एक बार फिर आंकड़ा दिया है। बता दें कि 8,734 जो प्रोफेसर्स है वह सवर्ण है। पूरे कुल मिलाकर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बातों कर रहे हैं और वो 2023 की बात कर रहे हैं। इसी बात को उन्होंने आगे बढ़ाया। ईडब्ल्यूएस के नाम पर 192 जो प्रोफेसर्स हैं उनकी संख्या वो बता रहे हैं, और साथ ही उन्होंने यहाँ बताई है कि एससी एसटी के जो प्रोफेसर है उनकी कुल मिलाकर 2046 संख्या वो बता रहे हैं कि इतने प्रोफेसर्स हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। और साथ ही उन्होंने ओबीसी की जो संख्या बताई है वह लगभग 1900 है। तो यहाँ पर 1900 ओबीसी के प्रोफेसर्स और 8,734 यह सवर्ण प्रोफेसर्स हैं। तो बता दें कि इस देश की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को अगर देखते हैं या फिर सोशल स्ट्रक्चर को देखते हैं या उनका अनुपात देखते हैं, तो अनुपात में एससी एसटी ओबीसी की संख्या शेड्यूल कास्ट 15% और 7.5%, 7.5% शेड्यूल ट्राइब है, 10.5% इस देश के अंदर रिलीजियस माइनॉरिटी है, और ओबीसी की संख्या 52% मतलब 52% है। वहीं सवर्णों की बात करें, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की बात करें, तो ये तीनों मिलाकर 15% होते हैं। तो जिसमें ब्राह्मण जो है वह 3.5% है। तो ये 3.5% ब्राह्मण, 6.5% क्षत्रिय और 7% वैश्य मिलकर ये 15% जो लोग हैं वह 85% शिक्षा पर कब्जा जमाए हुए, शिक्षा संस्थानों पर कब्जा जमाए हुए हैं। ये ग्रोक ने बता दिया और हम भी आपको लगातार बता रहे थे, लेकिन ग्रोक अब डेटा के साथ बता रहा है। तो ये समझिए कि इस देश में जिस मनुवादी व्यवस्था ने शिक्षा के अधिकार को लेकर, शिक्षा के अधिकारों से वंचित जिस बहुजन समाज को रखा था, उस मनुस्मृति ने आज के तारीख में भारत का संविधान है, बावजूद इसके इनविजिबल तरीके से मनुस्मृति काम कर रही है, जिसके लिए यह जो आंकड़ा बताया जा रहा है ग्रोक के माध्यम से कि लगभग
8,734 सबसे ज्यादा, मतलब आप यहां पर देखिए तो 4 गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा यहां पर सवर्णों को भागीदारी मिली है वह सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर के पदों के लिए। और वहीं एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं वहां जो है हजारों की संख्या में ही सिमट रहे हैं, 1,000 2,000 इसी आंकड़ों में सिमट रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है या फिर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है जो देश के अंदर हायर एजुकेशन के लिए जो जाना जाता है, चाहे जेएनयू हो, चाहे डीयू हो, चाहे बीएचयू हो, या फिर ऐसी तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो देश के अंदर कार्य कर रही है, चल रही है, उन तमाम विश्वविद्यालयों में सवर्णों का बोलबाला है और एससी एसटी ओबीसी को दरकिनार रखा हुआ है। नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर वह आज भी उत्पीड़ित है और यह बात अब ग्रोक ने भी मान ली है। क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।